अब कुएं से पानी निकाल रही थी, ये उस कुएं के पानी निकालती हुई स्त्री के पास पहुंचा और इसने कहा कि चिंतामणि जरा मुझे पानी पिला दो। तो उसने सोचा भाई चलो कोई बात नहीं, कह रहा कोई बात नहीं, प्यासा है, पानी पिला देती हूँ उसे। तो उसे चिंतामणि समझ के, उसका नाम चिंतामणि बोल के उसे कह रहा है कि हे चिंतामणि मुझे पानी पिला दो, मुझे प्यास लग रही है। तो उसने कहा आओ ब्राह्मण देवता, आओ आओ, कोई बात नहीं, आप पानी पियो। तो उसने घड़े से जल निकाला और उसे जल पिलाने लगी। अब जल पिलाने के बाद वो उसे कहने लगा चिंतामणि तुम कहाँ चली गई थी। उसे हर वक्त क्या हो रहा है, उसे चिंतामणि दिख रही है हर चीज़, हर उसमें जो भी कोई सुंदर सी स्त्री देख के उसे चिंतामणि 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 करना शुरू कर दे। अब वो उसने देखा कि भाई ये नाम चिंतामणि चिंतामणि कर रहा है। अब आदमी जो देखता है वही बोलता है। अब ये होता है ना, जब हमारा हृदय होता है उसके अंदर जो जिस चीज़ के हम दर्शन करते हैं उसी चीज़ को मुंह से बोलते हैं। तो जब हमारे हृदय में कौन है, हमारे हृदय में, उसके हृदय में कौन है, उसके हृदय में चिंतामणि है, तो उसे हर चीज़ सामने क्या दिख रही है, चिंतामणि दिख रही है। मतलब यदि उसके हृदय में कुछ और निकल जाता है, वो निकल जाती तो उसे कुछ और दिखता, तो उसे हर चीज़ क्या दिख रही है, चिंतामणि दिख रही है। तो जो वो हृदय में है वो इसके मुंह पे आ रहा है। तो अब उसने बोलना शुरू करा, हे चिंतामणि तुम क्या कहाँ चली गई थी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता और तुम जो है मेरे साथ चलो, मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। मतलब बहुत गिड़गिड़ाने लगा। तो वो जो महिला थी वो वहाँ से भाग के अपने घर में जाके छुप गई। तो वो बिल्ला मंगल ठाकुर उसके पीछे पीछे उसके घर में आ गया। अब घर में आने के बाद उसने अपने पति को बताया कि भाई ऐसे ऐसे एक ब्राह्मण देवता आए हुए हैं और वो मुझे देख के ऐसे ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। तो उसने असल में वो थोड़ा सा नीचे जाति के लोग थे, तो वो ब्राह्मणों की बड़ी इज्जत किया करते थे। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा उसके पति ने, और उसने पूछने लगे कि हाँ ब्राह्मण देवता क्या बात है, आप क्यों ऐसे व्यवहार क्यों कर रहे हैं। तो उन्हें अपने घर में बुलाया, बैठाया, कुछ उसको जलपान कराया। जलपान कराने के बाद उसको थोड़ी सी होश आई। उसने पूछा कि भाई हाँ आप क्या, क्योंकि ये जो चिंतामणि है, ये जो अंदर गई है, ये मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ और ये मुझे छोड़ के जो है चली गई है, और इसे समझाओ कि तुम ये मेरे साथ आ जाए दोबारा से। तो उसने कहा हे ब्राह्मण देवता, ये मेरी वाइफ है, मेरी अर्धांगिनी है और ये आपकी चिंतामणि नहीं है। तो कि अच्छा आप उसे बुला के लाओ, मैं देखूँगा। तो अब वो जब उसने बताया कि भाई ये मेरी वाइफ है, ये चिंतामणि नहीं है, तो वास्तव में जो है वो आई वहाँ उसके पास। तो उसने उसका चेहरा देखा तो वास्तव में क्या निकली, वो तो उसकी वाइफ निकली, वो चिंतामणि थी नहीं। तो वहाँ से उसको जो है ना वैराग्य आना उत्पन्न हो गया। तो उसने अपना सिर पीटना शुरू कर दिया कि बताओ तुम मतलब कहाँ तक गिर गए हो कि तुम जो है ना किसी भी दूसरी स्त्री को देखकर भी उसे चिंतामणि चिंतामणि कर रहे हो। तो उसने पहली बार जो है ज्ञान की बातें शुरू करी। उसने क्या करा, उस महिला से कहा, उस अब महिला को क्या कहने लगा, वो माता जी कहने लगा तुरंत। जब उसे ज्ञान हुआ कि भाई ये तो चिंतामणि नहीं है, ये तो कोई और है, और मैं इसे फालतू में इसे कह रहा था चिंतामणि चिंतामणि। तो उसने उसे महिला को कहा कि हे माता, आप मेरा एक आखिरी काम कर दो। कि क्या, कि आपके जो है ना जूड़े में लगाने वाली पिन होगी। पहले ये तो छोटी छोटी तो पिन थी, पहले तो लंबी लंबी वो सिलाइयाँ सी हुई थी जो औरतें अपने यहाँ लगाती थी सिर में, जूड़े में ना। तो वो कहने लगे कि आप जो है ना अपने जूड़े में बालों को बांधने के लिए जो आपने जूड़े में पिन इस्तेमाल करी हैं, जो सिलाइयाँ इस्तेमाल करी हैं, वो ला दो आप मुझे, तो क्योंकि मैं कुछ करूँगा। तो वो जो है ले आई उसके लिए, वो 2 सिलाइयाँ ले आई, लोहे की होती थी सिलाइयाँ। तो उसने उसके सामने ही वो 2 सिलाइयाँ यूँ ली और दोनों आँखों में डाल के उसे फोड़ दी अपनी आँखें। और अपनी दोनों आँखें फोड़ के उसमें से बहुत खून का फुहारा निकलने लगा, बुरा हाल। और वो जो है वहाँ पर अपना, उसका बहुत स्थिति ख़राब हो गई, उसे दिखना दुखना बंद हो गया और उसने खूब जो है रोना शुरू कर दिया। फिर जब वो थोड़ा सा शांत हुआ तो उसकी सेवा सुवा करी वहाँ पे, उसको थोड़ा सा आराम मिला। तो वो कहने लगा कि अब आप ऐसा करो कि एक तो मुझे एक लाठी ला के दे दो और दूसरा मुझे जो है वृंदावन का रास्ते की तरफ मोड़ दो। तो वो कहने लगे नहीं ब्राह्मण देवता, अभी आप अस्वस्थ हो, आप जो है आपके साथ दुर्घटना घट जाएगी, आप आगे ना जाओ, अभी कुछ दिन आराम कर लो। तो उन्होंने कहा ना, अब तो मैं किसी भी कंडीशन में यहाँ रुक ही नहीं सकता, अब तो मुझे वृंदावन जाना है और भगवान को पाना है। तो उसकी जो पूर्ण पहली भक्ति थी वो उसे याद आनी शुरू हो गई। अब याद आनी शुरू हो गई तो उसने क्या करना शुरू कर दिया, अब तुरंत जो है भगवान की शरणागति पाली उसने, और बाकी जो है वो भगवान की भक्ति में उतर गया और भगवान की भक्ति करने के लिए अपना अग्रसर हो गया।
उसके वो जो औरत थी उसका आदमी था, उसने गांव के, उन दोनों ने उसको जो है एक लाठी थमा दी और कुछ खाने पीने का सामान दे दिया और उसे जो है उसकी तरफ वृंदावन की दिशा में मोड़ दिया। अब वो थोड़ी दूर ही चला था तो वहाँ पर जो है ना अब हरि नाम करना शुरू कर दिया उसने। अब चलते चलते क्या गा रहा है वो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। जय जय प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। नाम संकीर्तन महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो वो कीर्तन करने लगा और पहले तो वो चिंतामणि कर रहा था। अब क्या कर रहा था, कृष्णा कहाँ हो तुम, कृष्णा आ जाओ, कृष्णा आ जाओ, मेरी मदद करो, मैं तुम्हें चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ, हे कन्हैया कहाँ हो तुम, मेरे पास आओ। अब हाथ में डंडा, आंखों में ज्योति नहीं है और परेशान हो रहा है, वृंदावन की जो है उसमें सीमा में बढ़ रहा है। तो जैसे ही वृंदावन की सीमा में घुसा तो वहाँ पर जो है ना एक गोपाल नाम का बालक कहना चाहिए, एक मतलब नौजवान, उसका नाम था गोपाल, वो आ गया और आके जो है ना उसको संभाल लिया। अब जैसे संभाल लिया गोपाल ने तो उसकी लाठी पकड़ के जो है वो उसको आगे की तरफ ले आने लगा। अब ले जाके जो है यमुना महारानी के पास जाके रुक गया। तो उसने पूछा कि भाई तुम कौन हो? कि मैं गोपाल हूँ, मेरा नाम गोपाल है और मैं ब्रजवासी हूँ, यहीं का रहने वाला हूँ। मैं आपकी स्थिति देखकर जो है मेरे से रहा नहीं गया। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो मेरे से रहा नहीं गया और मैं जो है अब आपकी मदद करूँगा, आपको जो है राह दिखाऊंगा, आपकी पल पल हेल्प करूँगा। तो उन्होंने कहा अच्छा गोपाल आप मेरे दोस्त बन जाओ। आप मेरे दोस्त बन गए और मेरे साथ अब जो है आप पल पल रहोगे। तो जो गोपाल हैं वो किसको, बिल्ला मंगल ठाकुर को रास्ता दिखा रहे हैं, उसकी हेल्प कर रहे हैं। अब सबसे पहले उन्होंने यमुना महारानी के दर्शन करा दिए, कहा कि यमुना महारानी आ गई। तो बिल्ला मंगल ठाकुर ने यमुना महारानी में स्नान किया, उसे प्रणाम किया, उसका आचमन किया और बड़ा खुश हुआ। और खुश होने के बाद वो क्या करने लगा, अपना और भक्ति करने लगा और मतलब उसको अब साक्षात जो है उसको हेल्पिंग हैंड मिल गया था, एक बंदा उसकी हेल्प करने लगा था। अब उसने उस गोपाल ने क्या करा, वृंदावन में जाकर उसको रोज जो है परिक्रमा कराता, रोज नए नए ठाकुरों के दर्शन कराता, सब कुछ काम उसने शुरू कर दिए करने। और उसकी एक जो है ना वन में जाके एक कुटिया भी बना के रख दी। अब कुटिया बना के रख दी, सुबह शाम आता और उसको जो है नई नई चीजें मतलब प्रसाद लाता उसको, जिससे खाने में कोई दिक्कत ना हो, उसका बहुत ख्याल रखने लगा और वो भक्ति करने लगा। वो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका सतत कीर्तन करने लगा। अब जब काफी दिन हो गए, अब जब उसे आदत पड़ गई, वो बिना लाठी के भी जो है देखने लगा कि भाई यहाँ ये रखा, यहाँ ये रखा, यहाँ रखा। तो वो मतलब बिना उसके भी लाठी के भी वो कुछ इधर उधर कुछ काम करने लगा बिल्ला मंगल ठाकुर। तो भगवान ने कहा भाई अब तो जो है इसको मेरी जरूरत नहीं है, अब ये जो है ना अपने साथ आप भी कुछ थोड़ा बहुत कर सकता है। तो
तो बिल्ला मंगल ठाकुर ने को कहा उसने गोपाल ने कि देखो जी अब मैं कुछ देर के लिए जा रहा हूँ, जरा मुझे कुछ काम से बाहर जाना है, तो अब तुम थोड़ा अपना ध्यान खुद रख लेना। तो कहते अच्छा गोपाल तुम जा रहे हो, तुम मेरे दोस्त हो, जा रहे हो तो कोई नहीं, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, परंतु मेरे से मिलने जरूर आना, मिलने जरूर आना, ये मेरे से वादा करो कि हाँ मैं तुमसे मिलने आऊंगा जरूर। तो बिल्ला मंगल ठाकुर अब वहां पर अकेला रह गया और अकेले रह के उसने उसे और विरह हो गया भगवान का। पहले तो गोपाल जो था वो उसके हर टाइम आसपास रहता था, उसे देखता रहता था, वो उसके साथ बातचीत करता रहता था, परंतु अब क्या हुआ, अब दोबारा से वो अकेला रह गया। अब फिर उसने क्या स्थिति हो गई उसकी, फिर वो कहता था हे गोपाल, हे गोविंद, हे कृष्ण, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, आ जाओ आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, हे गोविंद कहाँ हो। अब आंखें हैं नहीं उसकी, और वो जो है पुकारे, बहुत जो है विरह किया उसमें, मधुर मधुर आवाज में भगवान को पुकारे, भगवान का कीर्तन करे। तो अब कीर्तन कैसे करता है वो, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे ऐसे वो भगवान को बुलाने लगा कीर्तन कर करके। अब उसे एहसास हुआ कि ये गोपाल कोई और नहीं, ये तो स्वयं भगवान कृष्ण हैं, जो कि मेरी मदद के लिए मेरे पुकारने से मेरे पास आ गए थे। तो अब जब उसे एहसास हुआ कि ओहो ये तो भगवान ही मेरे साथ इतने दिनों से रह रहे थे, तो वो बहुत परेशान हुआ, बहुत रोने लगा, बहुत जो है ना अपने को कोसने लगा कि कैसा है तू, तेरे साथ भगवान रह रहे और तुझे पता ही नहीं, तू कैसा, तू कितने नरकों में जाके अपना तेरा जीवन पूरा होगा, तुझे कितने कष्ट भोगने पड़ेंगे कि तू भगवान को भी नहीं पहचान पाया। तो उसने खूब भगवान को याद करना शुरू कर दिया, खूब कीर्तन करना शुरू कर दिया, खूब रोना शुरू कर दिया। तो फिर क्या हुआ, इसकी करोड़ पुकार सुन के जो गोपाल जी हैं भगवान कृष्ण दोबारा से उसी रूप में उसके उसमें आ गए। आने के बाद जो है उन्होंने अपना कहा, गोपाल क्या बात होगी भाई, तबीयत तो ठीक है तेरी, क्यों इतना रो रहा है, क्यों इतने हल्ले तार रखे हैं, मैं आ गया। तो उन्होंने कहा अच्छा आप अपना मुझे क्या करो, आप मुझे अपना हाथ दो। गोपाल तुम आप मुझे अपना, अब पहले तो तू करता था उसके साथ कि तू आगे गोपाल, अब क्या कह रहा है, आप आगे गोपाल, आप आगे। क्योंकि हाँ मैं आ गया, क्योंकि क्या हो गया भाई, आज आप क्यों बोल रहे हैं, मैं तो गोपाल ही हूँ, तेरी हेल्पिंग हैंड, तुझे तेरी मदद करने वाला। क्योंकि नहीं मैं समझ गया हूँ आप जो है कृष्ण हो, आप जो है कन्हैया हो, आप साक्षात भगवान हो,
आप जो है मेरी मदद के लिए मेरी करुण पुकार सुन के मेरे पास आते हो। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं तो एक साधारण सा ग्वालिया हूँ, मैं तो गैया चलाता हूँ, मैं तो ब्रजवासी हूँ, मैं नहीं हूँ भगवान। क्योंकि नहीं नहीं, आप भगवान हो, स्वयं कृष्ण हो। तो उसने जो है ना उसके हाथ पकड़ लिए, कृष्ण भगवान के गोपाल जी के और छोड़े। तो फिर भगवान को भी जो है बताना पड़ा, नहीं नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ही कृष्ण हूँ। अब मैं इसलिए तुम्हारे पास आया क्योंकि तुमने आप अब से कुछ दिन पहले शुरुआती जब तुम्हारा जीवन था तो तुमने मेरी बहुत अनन्य भक्ति करी। तो मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो, अमंगल हो तुम्हारा। तो मैंने कुछ ही क्षण में जब तुम्हें दोबारा से मेरा ज्ञान हुआ, मेरी याद आनी शुरू होगी, तो मैं तुम्हें तुरंत दोबारा से मिल गया। अब जो है भगवान उसे मिल गए। अब भगवान मिलने के बाद वो अपना बहुत अपने को सौभाग्यशाली जीव मान के भगवान की खूब स्तुति करने शुरू कर दी, खूब भक्ति शुरू कर दी। और इस प्रकार से जो है उसने अपना सब कुछ भगवान के लिए निछोड़ कर दिया। फिर एक दिन क्या कहते हैं कि हे गोविंद, अब आप जो है ना कुछ टाइम के लिए मुझे अपनी दोबारा से ये दृष्टि वापस कर दो। तो पहले भगवान ही कहते हैं कि चल भाई अब तो मैं तेरी दृष्टि वापस कर देता हूँ। तो कहने लगे ना ना, मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, चल एक बार तो देख ले, एक बार तो ले ले। तो इनका अच्छा चलो दे दो। तो वो भगवान जो है उसको उसकी आंखों पे हाथ फेरते हैं और उसको जो है दृष्टि मिल जाती है और वो भगवान के दर्शन कर लेता है। और भगवान के दर्शन करके वो इतना विहल हो जाता है, इतना रोने लगता है और इतना भगवान के चरणों में पढ़ के उनका नाम लेना शुरू कर देता है बहुत। और फिर वो भगवान से कहता है कि बस भगवान, अब ये जो है ना दृष्टि आप मेरे से तुरंत ले लो। अब मैं नहीं चाहता कि जिस दृष्टि में आप बस के हो उसमें कोई और बसे। अब मैं नहीं चाहता कि आप जो है आपकी जगह कोई और स्थान ले। आप तुरंत जो है ना इस मेरे नेत्रों को दोबारा से ले लो, नहीं तो मैं इन नेत्रों को दोबारा से अपना फोड़ दूंगा। तो भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, जो तुम्हारी इच्छा। तो उसने भगवान ने फिर दोबारा से उसकी आंखों में हाथ फेरा और दोबारा से वो उसे नेत्रहीन बना दिया। अब उसकी जो है ना जब उसे भगवान के साक्षात दर्शन हो गए तो उसकी महिमा चारों तरफ फैल गई। अब ये सुन के जो चिंतामणि नाम की जो वैश्या थी वो भी उसे भी लगा पता कि भाई एक अंधा था और उसने भगवान को पा लिया। वो समझ गई कि अंधा कौन है, कि अंधा तो वही है जो मेरे चक्कर में जो है दिमाग खराब कर रहा था अपना बहुत। तो वो उसके पास आई बिल्ला मंगल ठाकुर के और उसने कहा प्रभु जी प्रणाम, पता लगा कि आपने जो है भगवान को पा लिया है। तो अब वो क्या कह रहा है, उसे माता जी कर रहा है। अब वो उसको जो है उसके भाव चेंज हो गए। तो फिर ऐसे जो है ना उन दोनों का उद्धार हो गया और उनको जो है हरिनाम की महत्ता का पता लग गया और लास्ट में वो दोनों के दोनों जो है भगवत धाम को चले गए। तो इस प्रकार बिल्ला मंगल ठाकुर जो है उसने भगवान को पा लिया। तो बोलिए भक्तवत्सल भगवान कृष्ण की जय, भागवत पुराण महोत्सव की जय। तय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। अब जो बिल्ला मंगल ठाकुर ने तो भगवान को पा लिया, परंतु बिल्ला मंगल ठाकुर जो है वो किस तरीके से व्यवहार कर रहा था भगवान का स्वरूप देखने के बाद। जैसे ब्रह्मा जी ना ब्रह्म संहिता में करते हैं कि श्लोक के माध्यम से मैं बता रहा हूँ आपको। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। बोलिए कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो क्या कह रहा है भगवान ब्रह्म संहिता में? ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं भगवान कृष्ण की स्तुति करते हुए कि ये भगवान जो आपका स्वरूप है ना, वो करोड़ों कामदेव भी आपके स्वरूप के सामने फेल हैं। करोड़ों कामदेव भी की जो सुंदरता है वो भी आपके सामने कुछ नहीं है, वो भी आपके सामने पानी भरते हैं। आप इतने सुंदर हैं और आप गोविंद, आप जो है ना आदि पुरुष हैं। आपसे ना तो पहले कोई है और ना आपके बाद में कोई होगा।
गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। तो मैं ऐसे गोविंद भगवान कृष्ण की आराधना करता हूँ, कीर्तन करता हूँ, स्मरण करता हूँ। हे गोविंद, आप ही सर्वोपरि हैं। तो यहाँ कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति वृंदावन जा रहा है तो उसे बहुत सोच समझ के जाना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में कुछ ऐसे स्थानों का जिक्र है, यदि कोई व्यक्ति गलती से उन स्थानों में चला जाए तो वो किसी मतलब का नहीं रहता, बस वो फिर भगवान के मतलब का रहता है, फिर वो दुनिया के मतलब का नहीं रहता। अब वो कौन कौन सी जगह है वृंदावन में, उसका जिक्र मैं आपको बता देता हूँ। यदि कोई व्यक्ति जो है अपने परिवार में बड़े आसक्ति है, किसी की बहुत प्यार करता है अपने परिवार को, तो उसे वृंदावन भूल के भी नहीं जाना चाहिए। क्योंकि क्या होगा, वहाँ चला तो जाएगा घूमने के लिए, परंतु जो वृंदावन के ठाकुर हैं वो उसे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। सबसे पहले तो जो है ना, आपके ठाकुर हैं कौन से, बांके बिहारी जी, वो बताते हैं कि यदि उनको कोई एक झलक मतलब एक टक देख ले तो वो उनके साथ ही चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। पता नहीं कितनों के साथ जा चुके। इसलिए क्या होता है, उनकी झलक से पहले जो पर्दा है वो बार बार आगे पीछे होता रहता है। उनकी जो नज़र है वो भक्तों से हटाई जाती है कि कोई भक्त जो है उसे एक टक ना देख ले और भगवान उसे एक टक ना देख ले। बताते हैं कि भगवान तुरंत वहाँ मंदिर छोड़ के भक्त के साथ चल देते हैं। अब यदि किसी के साथ भगवान चल दिए तो वो फिर इस दुनिया का रहेगा क्या? उस दुनिया का रहेगा? नहीं रहेगा ना, वो तो फिर भगवान के काम का ही रहेगा। फिर तो वहीं जो है एकांतवास में भगवान के नाम का कीर्तन ही करेगा वो। अब दूसरा है निधिवन। निधिवन में बताते हैं कि जो भगवान है वो राधा रानी के साथ नित्य लीला में रहते हैं, हमें रास करते रहते हैं। और वहाँ पे 7 बजे के बाद चींटी भी जो है वहाँ वर्जित है, चींटी भी नहीं रहती। पशु पक्षी, बंदर और दूसरी गिलहरियाँ, इस तरह का कोई भी जीव जंतु वहाँ पर नहीं रहता। आदमी तो बहुत दूर की बात है। और यदि गलती से कोई व्यक्ति वहाँ रह जाए तो वो अगले दिन या तो मरा हुआ मिलता है या अंधा हुआ मिलता है या पागल हुआ मिलता है। यदि कोई भगवान को नित्य लीला देख ले एक बार तो उसके अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि इन आंखों से वो देख ले। आप तो खुद कहते हो किसी के साथ जाओ घूमने, देखो। मैं बता रहा हूँ, मतलब मैं उसको बता रहा हूँ जो अपने परिवार से बड़ा आ सकते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आप तो जो है इस टाइम बिल्कुल अकेली हो। हम तो गए नहीं कभी भी, आप खुद कह रहे थे इनके पीछे लगो चाहिए। हाँ, मैं उन्होंने की बात कर रहा है जो अब सब कुछ कर चुके हैं और वो भगवान को पाना चाहते हैं तो उन्हें वृंदावन जरूर जाना चाहिए। यदि उन्हें भगवान ने रोक भी लिया, जो वहाँ मकान बने हुए आसपास वो नहीं देखते वो भी बंद हो जाते हैं। नहीं, आसपास मकान जो मकान बने हुए हैं ना, वो भी बहुत ही मर्यादा में रह के काम करते हैं वहाँ, क्योंकि उन्हें पता है कि कुछ भी तुरंत भगवान की जो वो है दृष्टि वो कभी भी टेढ़ी हो सकती है। तो इसलिए भगवान के भक्तों से और भगवान से कोई पंगा नहीं लेता। तो भगवान के भक्तों से भी जो है ना दूरी बना के चलते हैं लोग। अब कोई साधु सुधु आ जाए ना दूर से ही प्रणाम करें। ऐसे भगवान से जो है ना लोग दूर दूर से ही बात करें। देखने की चीज तो नहीं बढ़िया। और उसी के पेड़ हैं और उनके चारों तरफ मकान है, बस्ती बनी हुई है। बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं। नहीं ज्यादा बड़ी जी। हाँ हाँ। ज्यादा दूर और क्या नाम अभी ये इसकी आज तक की एक इसके कौन सी चैनल है इसकी वहाँ पर थी। हाँ वो दिखाए, वो टीवी में दिखाते हैं। तो वो देख के आने की चीज है, ये चर्चा का विषय नहीं है, ये देख के आने अनुभव करने का विषय। देखा है आप जो है जाओ और उनके साथ दर्शन करिए। ना इतने नहीं है, उनमें इतने बड़े पेड़ है, आराम से जा सकता है सब पेड़ों। तो वो वहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी वहाँ का रहने वाला वासी जो भगवान में अथाह विश्वास रखता है, वो कोई भी गलत काम नहीं करता। जो मर्यादा है भगवान की उसमें बना के रखता है। वहाँ तो बंदर भी जो है ना वो भी एंट्री नहीं करते, वो भी वहाँ से छोड़ के भाग जाते हैं। यहाँ तक कि ऊपर से भी जो है पक्षी भी क्रॉस नहीं करते, उड़ते भी नहीं उसके ऊपर।
तो इतना मतलब पक्षी तो रात हो जाती तो कहाँ वो लोग अपने घर में होते हैं। मतलब उनको इतनी मर्यादा है कि वो वहाँ जैसे सपोज किसी को इमरजेंसी आ गई तो वो भी नहीं उठने का। वही तो उसके पास ही तो माँ के बिहारी के पास। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो वहाँ पर जो है ना, सबसे पहले यदि कोई व्यक्ति अपने परिवार से बहुत प्रेम करता है तो उसे यमुना पुलिन पे नहीं जाना चाहिए। यमुना पुलिन मतलब यमुना का किनारा। उस यमुना पुलिन पे बताते हैं कि भगवान जो है वहाँ पर कब किसको मिल जाए, हर वक्त भगवान वहाँ विचरण करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, यमुना महारानी के साथ अटखेलियाँ करते रहते हैं। क्योंकि यमुना महारानी क्या है, भगवान कृष्ण की अर्धांगिनी है। तो यमुना पुलिन पे अधिकतर भगवान के मिलने के चांस रहते हैं। तो ऐसे भक्त को जिसे अपने बीवी बच्चों से, अपने परिवार से बढ़ी जा सकती है, तो वहाँ भूल के ना जाए, वहाँ भी भगवान से मिल सकते हैं। दूसरी जगह केसी घाट। केसी घाट जो है जहाँ पर केसी नाम के राक्षस को भगवान ने वध किया था, उस घाट पे भी जो है ना बताते हैं कि भगवान बहुत सारे भक्तों को मिल चुके हैं। वैसे तो वृंदावन के कण कण में भगवान का वास है, परंतु केसी घाट और यमुना पुलिन। और तीसरा है भगवान श्याम सुंदर, उनके विग्रह के दर्शन। यदि 3 चीजें किसी ने एक दिन में कर ली तो बताते हैं कि वो फिर वहीं का हो जाता है, फिर वो किसी और काम का रहता नहीं, भगवान उसे जो है ना अपना बना लेते हैं। जैसे यहाँ पर बताते हैं हरिद्वार में एक दिन में कुछ समय के अंदर अंदर यदि कोई 3 जगह स्नान कर ले तो उसे दोबारा से मृत्यु लोक में नहीं आना पड़ता, उसकी मुक्ति हो जाती है। जीते जी दोबारा जन्म नहीं लेता वो। सबसे पहले तो आप जो है जाएंगे कनखल में दक्ष प्रजापति के मंदिर में, वहाँ जाके स्नान कर ले गंगा घाट में। फिर एक जो है ना आप हरे कृष्ण आप चले जाएं, वहाँ पर एक गंगा जी का जो घाट है ना, उधर जाते हैं चंडी देवी की तरफ, वहाँ पे एक जो है ना दक्षिणेश्वरी मंदिर है, वो गंगा के घाट पे बना हुआ, भगवान शिव का मंदिर है वो, उसमें वहाँ पर स्नान कर लें गंगा जी के बीच में, बड़ी गंगा में, जो चंडी देवी की तरफ वाली जो गंगा जी है उसके बीच में। और एक आपका जवाहर की पौड़ी है। ये 3 स्थान है। यदि 3 स्थान एक दिन में कोई व्यक्ति स्नान कर ले एक टाइम में तो उसका दोबारा जन्म नहीं होता। तो ये तो मान्यता यहाँ के लिए है। गंगा जी है तीनों जगह। हाँ, पर स्थान अलग अलग है ना। एक जगह तो शिव का ससुराल है, दक्ष प्रजापति का मंदिर है। एक जगह बिलकेश्वर महादेव का मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर है। एक जगह हर की पौड़ी है जहाँ पर जो है अमृत की बूंदें गिरी थी, है ना। तो ये जो तीनों इलाके हैं, यदि कोई व्यक्ति इन तीनों जगह जाके स्नान कर लेता है तो उसे दोबारा से जन्म नहीं लेता। और ये बातें कहाँ लिखी हुई हैं? ये बातें जो है दक्ष प्रजापति के मंदिर में लिखी हुई हैं, बड़े बड़े अक्षरों में। तो पढ़नी चाहिए, अब जाओगे तो ध्यान रखना। तो इस कारण ऐसे ही है ना, आप वृंदावन में जाके यदि आप वृंदावन में यमुना पुलिन, केसी घाट और भगवान श्याम सुंदर के दर्शन एक दिन में भी कर लिया आपने, तो फिर आप अपने परिवार के मतलब के नहीं रहोगे, बस भगवान के मतलब के हो जाओगे। तो इसलिए जो है वृंदावन जाओ तो सबसे पहले वृंदावन की एंट्री करते ही, सीमा में घुसते ही सबसे पहले वृंदावन की जो जमीन है, जो भूमि है, जो रज है, उसको जो है प्रणाम करना चाहिए, उसको जो है अपने माथे पे लगाना चाहिए। फिर उसके बाद लता पता, जितने भी वहाँ लता पताएं हैं, जितने वृक्ष हैं, जितनी भी वहाँ की प्राकृतिक चीजें हैं, उनको प्रणाम करना चाहिए। क्योंकि वो जो वहाँ का लता पता है ना, पेड़ पौधे जो है वहाँ पे, वो जो जीव जंतु हैं वहाँ के, वो आम चीज नहीं है, वो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं जो भगवान से रिक्वेस्ट कर करके वृंदावन में वास के लिए इन माध्यमों में आए हुए हैं, इन अवतारों में आए हुए हैं, इन योनियों में आए हुए हैं। कोई लता बना हुआ है, कोई पत्ता बना हुआ है, कोई वृक्ष बने हुए हैं, कोई फूल बने हुए हैं, कोई मतलब पत्थर बना हुआ है वहाँ पे, कोई जो है धूल बना हुआ है, कोई चींटी बना हुआ है, कोई छिपकली बना हुआ है, कोई जो है बंदर बना हुआ है। और जो प्रभु जी इंसान ही रह रहे वृंदावन में, वो तो है ही, जो उन्हें तो भगवान ने वो दिया हुआ ही है।
परंतु वो क्या है, वो भी लकी हैं। वो भी लकी हैं। वो क्या करते हैं, वो भाग्यशाली जीव हैं, परंतु वो क्या है, वो अपना इंद्रिय तृप्ति भी करते हैं वहां पे। परंतु जो संत लोग होते हैं ना, उन्हें इंद्रिय तृप्ति से कोई मतलब नहीं होता। अब कोई संत है जो भगवान का सुबह से लेकर शाम तक कीर्तन कर रहा, भजन कर रहा, अध्ययन अध्यापन कर रहा, पढ़ा रहा, तो क्या करेगा, वो तो एकांत में ही रहेगा ना। अब पेड़ है, पेड़ को क्या मतलब, कोई उसे काट रहा, कोई उसे गाली दे रहा, कोई उसके ऊपर कुल्हाड़ी से काट रहा, उसे क्या मतलब, वो तो खड़ा ही रहेगा ना। धूल आएगी, बिजली कड़केगी, वर्षा होगी, गर्मी आएगी, बरसात आएगी, उसे कोई मतलब नहीं होता, वो खड़ा रहेगा। तो ऐसे ही संत मुनि जो हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि क्या बने हुए, पेड़ बने हुए हैं। वो कहते हैं भगवान को ये तो जन्म जन्म तक जो है आप जो है अपने क्षेत्र का, अपने एरिया का, अपने धाम का पत्थर बना लो, पेड़ बना लो, लता बना लो, पत्ता बना लो। अब आपके निधि जो वहाँ का जो है कौन सा वो कुंज है, वो जहाँ भगवान ऋषि को करते हैं, रास करते हैं राधा रानी के साथ, निधि बन सेवा कुंज। तो उसके अंदर जो है सारी की सारी जो वो है वृंदावन, उसके वृंदावन आदि के पेड़ वृक्ष हैं। अब वो रात को तो क्या बनती है, सारी गोपियां बन जाती हैं, और दिन में वो तुलसी जी के वृक्ष बन जाते हैं। इस तरीके से वहां रहते हैं। ऐसे बहुत सारे चरित्र हैं वहां पे। बताया जाता है कि आप वृंदावन में जाके कुछ लोग है ना अपने मकान का रेनोवेशन कराते हैं। जैसे बहुत पुराने टाइम के मकान बने हुए, उसमें कोई पेड़ बन गया, अब रेनोवेट कराने के लिए क्या करा जाएगा कि पेड़ काटे जाएंगे। तो पेड़ काटने के लिए किसको बुलाया जाएगा, मजदूरों को बुलाया जाएगा। तो मजदूर क्या कर रहे हैं, एक परिवार में एक मकान का रेनोवेशन हो रहा था, उसमें सबसे पहले पेड़ काटने का नंबर आया। तो पेड़ काटने के लिए किसे बुलाया गया, मजदूरों को बुलाया गया। मजदूरों ने जो ना पेड़ काटना शुरू कर दिया। अब जैसे पेड़ काटा, उस पर आरी चलाई, तो उसमें से ब्लड निकलना शुरू हो गया, खून निकलना शुरू हो गया। अब खून निकलना शुरू हो गया तो डर गए एकदम, वहां से हट गए। अब हट गए तो हटने के बाद क्या हुआ, अब जो रेनोवेट करा रहा था वो बैठा हुआ था अमेरिका में, उसने ऑर्डर दिया हुआ था वहाँ आसपास के लोगों को कि भाई तुम ये हमारा काम कर देना, मैं पैसे भेजता रहूँगा। तो उस व्यक्ति को रात को ही जो है दो संत सपने में आते हैं, क्योंकि देख भाई हम भगवान